गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। 10,000 योजन में फैला हुआ त्रिकूट नाम का वह पर्वत, वहां पर एक गज अपनी रानियों के साथ में, अतनियों के साथ में रहता है। अनेकों झुंड के झुंड पूरा परिवार है। और उसी वन में एक सुंदर सा दिव्य सरोवर है। वह गजराज आता है, उसमें जल पीता है, कलरव करता है, खेलता है, जल उछालता है, आनंद करता है, जल क्रीड़ा करता है, खूब आनंद लेता है। एक दिन जब वह आया, उसी जल में एक ग्राह ने गज के पैर को पकड़ लिया और नहीं छोड़ा। खूब प्रयास किया गज ने, जबकि उस गज के अंदर 10,000 हाथी कावल है। उस हाथी के अंदर पर आज उसको अपने बल का अभिमान जो था वो चूर हो गया, नष्ट हो गया। परिवार वालों ने खूब सहायता करी, सब आपस में जुड़ करके खींचना प्रारंभ किए, पर वो तो जलीय जंतु ने पकड़ रखा। ग्राह के अंदर भी बहुत बल है, बाहर नहीं निकाल पाया। महाराज बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन तक युद्ध चला, पर बाहर नहीं निकाल पाए। अब बड़े परेशान हो गए। परिवार वाले ने भी साथ छोड़ दिया। छोड़ करके जब सब चले गए, अब बेचारा अकेला गजराज बचा। अब तो बहुत दिन तक गजराज का और जो है मगर का खूब दिनों तक युद्ध चला, पर जब जीत नहीं पाया, लगेगा कि अब मैं इस युद्ध में हार जाऊंगा, तो स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। स्तुति ऐसा करना प्रारंभ किया कि उसमें किसी देवता का नाम ही नहीं है, कोई देवता नहीं है, और बड़ी दिव्य स्तुति है, बड़ी सुंदर स्तुति है। अब सारे देवता तो ऊपर से देख रहे हैं, सारे देवता ऊपर से देख रहे हैं कि मेरा नाम ले तब मैं जाऊं। पर बड़ी दिव्य गजराज ने स्तुति करी। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे आदि बीज भगवन, हे परम पुरुष परमात्मा, जिससे यह अचित अचित संसार चलता है, हे प्रभु आपका ध्यान कर रहा हूं, आपको पुकार रहा हूं, मेरी रक्षा करो। पर जब किसी का नाम नहीं तो कौन चलाए। अब तो और क्लिष्ट स्तुति करना प्रारंभ किया गजेंद्र ने। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं जयिदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्यते स्वयं भुवम्। जिससे यह संसार है, जिसमें यह संसार है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे यह चलता है, जो इससे परे है, जो इसमें है, प्रभु जो इसको बनाता है, सृजन करता है, जिसका समस्त संसार है, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसकी शरण में जाता हूं। सारे देवता खड़े रहे, अभी कोई नहीं आ रहा है। भगवान ने सोचा जो स्तुति किसी की नहीं होती है वो तो मेरी है। हजारों नाम हैं हमारे, सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, कोई ना कोई तो नाम है ही है इसी। भगवतः शब्द पहले ही कह दिया, नमो भगवते तस्मै, और विष्णु शास्त्र में भगवान शब्द का भगवत शब्द आया ही है। भगवान ने सोचा कोई विशेष नाम आए तब जाए। तो जब फिर कोई देवता नहीं गया तो महाराज भगवान मन बनाने लगे कि चलो फिर अब चला जाए। तब तक इसने और दिव्य स्तुति किया। प्रभो नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय
नमो पवर्गाय परायणाय। अब तो ये सारे विशेषण केवल और केवल भगवान में घटे। हे अखिल जगत के कारण प्रभु, हे अपवर्ग देने वाले प्रभु, आपको प्रणाम है। भगवान से अब नहीं रहा गया महाराज, और भगवान सहसा अचानक उड़ पड़े और दौड़ पड़े। गरुड़ ने सोचा कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। आज गरुड़ जी पीछे पीछे चलते, उससे पहले भगवान वहां चलने लगे। इतने में भगवती लक्ष्मी ने सोचा है मेरे स्वामी कहाँ चल दिए। तब तक ध्यान आया, देखा ध्यान से तो हो एक गज की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तो भगवान अगर जा रहे हैं, स्वामी जा रहे हैं, तो अब मुझे भी चलना चाहिए। तो भगवती स्वयं वहां पर एक कमल के पुष्प के रूप में सामने प्रकट हो गई। क्यों? इतना बड़ा युद्ध हुआ तो कमल कहां से आना चाहिए। स्वयं भगवती लक्ष्मी कमल बन गई। और इधर से गजेंद्र ने देखा भगवान को, प्रभु आ रहे हैं। गजनी रख्यो फहरान बसन की। जो ही फहरान भगवान के पीत पीतांबर दिखाई पड़े गजराज को, तो भूल गया अपने चरण को कि मेरे इस पैर को किसी ग्राह ने पकड़ लिया है। ललकी लग्यो मुख कमल विलोकनी। भूल गई गज ग्राह गसन की। गज निरख्यो फहरान बसन की। देखा स्वयं भगवान नारायण आ रहे हैं। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानस चक्रायुधोभ्यगमदा सुयतो गजेंद्रा। अरे जहां गजेंद्र भगवान आज उस छंदों में गरुड़ पर सवार हो गए और वहां चल दिए महाराज, पहुंचने लगे। और जो ही समीप में भगवान आए तो तुरंत एक कमल उस सामने था। सूंड से महाराज उखाड़ करके भगवान, और कुछ नहीं मेरे पास, आप कमल स्वीकार करो। उच्छिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृक्षा। बड़े कष्ट से भगवान ये आपको कमल में अर्पित कर रहा हूं। मेरे अब कोई क्षमता रह नहीं, शक्ति नहीं बची। एक कमल आपके शरण में चरण में समर्पित है भगवान। और जब भगवान का परम सुंदर व मुख कमल दिखाई पड़ा, तब आज गजराज ने भगवान का नाम उच्चारण किया। क्या कहा? नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। कमल के पुष्प को समर्पित करते हुए आज गजराज ने कहा, हे अखिल गुरु भगवान नारायण, हे प्रभु आपको प्रणाम है। इतना कहना था, प्रणाम तो अंदर रहा, अंदर था, राम बाद में निकला। भगवान ने अपने चक्र को स्मरण किया और चक्र से उस ग्राह के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया महाराज। सग्राहमासु सरसा कृपयो जहार। आज भगवान ने अपने उस ब्रज की, गजराज की रक्षा करी। मानो मीडिया